नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया है। महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद कि शिकायत की जांच कराने में क्या समस्या है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर यह बड़ा बयान है। वो कहते हैं कि शिकायत अगर हुई है तो फिर जांच कराने में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर हम स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोक का अवमान होता है। बहनें हमारी खास करके तब जब पूरे देश में स्त्री सशक्तिकरण की बात चलती है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, ऐसे समय में जब बेटियां वहां पर बैठी हुई हैं उनको घसीटा जाता है और जो आरोपी है वो संसद भवन में खड़ा होकर के सबको दिखाता है कि देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तमाशा देखो। तो ये जो दृश्य हम लोग देखते हैं, भाई जो बहनें हैं वो अलग दृश्य देख रही हैं, जो सांसद महोदय हैं वो अलग दृश्य देख रहे हैं। हम तो दोनों दृश्य देख रहे हैं ना। तो हमको दोनों दृश्य जब साथ में दिखाई देता है तो ये हमको स्वीकार नहीं होता। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मंदिर उद्घाटित हो रहा है और लोग ही अपमानित हो रहा है। तो अविमुक्तेश्वरानंद का पहलवानों पर बयान। आपको बता दें कि जंतर मंतर से पहलवानों को, प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को हटा दिया गया और कल यानी 28 तारीख को जंतर मंतर से नई संसद की तरफ कूच कर रहे थे ये पहलवान, और इसी दौरान बीच में रोका गया और इस दौरान पुलिस से इन पहलवानों की झड़प भी हुई थी और इसके बाद पहलवानों को हिरासत में भी लिया गया था। आज इसी पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान है कि अगर शिकायत हुई है तो जांच हो जानी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जंतर मंतर से पहलवान अब हट चुके हैं। हालांकि वो जरूर दावा कर रहे हैं कि वो लौटेंगे, फिर से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जंतर मंतर से फिलहाल पहलवानों का सामान हटा दिया गया है। इस पर सियासत भी हुई है और इधर संत समाज भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। रायपुर में थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और उन्होंने अपनी इस पर खुलकर राय रखी है कि अगर शिकायत हुई है तो फिर जांच करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आप पहलवानों पर सियासत खूब हुई, देश भर में सियासत हुई, लेकिन अब संत समाज भी इस पर खुलकर बोल रहा है। बिल्कुल, देखिए, और अविमुक्तेश्वरानंद ने सख्त लहजे में कहा कि अगर शिकायत हुई है तो जांच कराना चाहिए, जांच कराने में हर्ज क्या है। उन्होंने ये कहा कि आरोपी जो है वो संसद भवन में बैठकर तमाशा देख रहा है और हमारी जो बेटियां हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रही है और जाहिर तौर पर पूरे देश को इसको देखना चाहिए। दोनों दृश्य साथ में दिखाई दे रहे हैं और ये जो है वो स्वीकार करने वाली बात नहीं। कैसा लोकतंत्र है कि जहां पर बेटियां जो है वो सड़कों पर है और उन पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जो दृश्य सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद जो है वो शर्मिंदा करने वाला, एक तरह से उनका कहने का आशय ये था। और उन्होंने कहा कि जिस पर आरोप है वो संसद में बैठे हुए हैं और वो संसद में बैठा है और वो तमाशा देख रहा है, तमाशा दिखा रहा है और उसके बाहर जो है वो देश की पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। और उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत करता है, इस तरह की शिकायतों पे जांच होती है, तो पहलवान बेटियां जिन्होंने देश दुनिया में नाम रोशन किया है तो उनकी शिकायत पर जांच क्यों नहीं की जा रही है, ये जो है अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा। उन्होंने सवाल भी किया कि लोकतंत्र की बात की जाती है वो किस तरह का लोकतंत्र है जहां पर जो वो साधारण बेटियां नहीं है, उन्होंने देश दुनिया में नाम रोशन किया है और अगर वो सड़क पर उतरी है तो उनकी नहीं सुनी जा रही है और जिस पर आरोप है वो संसद भवन के भीतर उसी तामझाम के साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मसला अब रायपुर में हम कहें तो महाराज जी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इस पर कोई रिएक्शन छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं ममता? देखिए, लगातार कांग्रेस इस मसले को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि बेटी बचाओ बेटी। जी
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो महिला पहलवान सड़क पर नजर आती है। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बेहद आपत्तिपूर्ण है और देश को निराशा में डालने वाला है, देश की बच्चियों को निराशा में डालने वाला है, क्योंकि साधारण बच्चियां नहीं है। इन्होंने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ तक देश का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी कर रही है, लगातार जो है इस पर सवाल पूछ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लगातार इस पर जो है वो बयान दिए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी की चुप्पी जाहिर तौर पर बाकी मसलों में जरूर बीजेपी मुखर नजर आती है, लेकिन इस मसले में जो है वो बीजेपी चुप्पी साधे हुए नजर आती है। जी शुक्रिया ममता आपका पूरी जानकारी के लिए। तो हालांकि अब जंतर मंतर से पहलवान हट चुके हैं, वापस घरों को लौट चुके हैं। बहुत शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम हाउस में भोज मेहमानों का आना शुरू हो गया है। सीएम ने सरगुजा संभाग के लोगों को भोजन के लिए बुलाया है। सीएम ने खुद टेबल पर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम ने न्योता दिया था। सीएम हाउस में कई मंत्री और विधायक मौजूद हैं। ये बड़ी खबर रायपुर से, सीएम हाउस में भोज हो रहा है, मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। सीएम ने सरगुजा संभाग के लोगों को भोजन के लिए बुलाया है। इतना नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद टेबल पर जाकर ग्रामीणों से चर्चा की है, बातचीत की है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम ने न्योता दिया था। और दुर्ग से बड़ी खबर है, आज रात से ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा दुर्ग में। दुर्ग रायपुर के बीच डबरा पारा में ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम होगा। आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक यहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। NH 53 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और उसी के चलते ये रूट डाइवर्जन होगा। इसके चलते थोड़ा सा परेशानी लोगों को हो सकती है दुर्ग में। तो दुर्ग रायपुर के बीच डबरा पारा में न केवल ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा बल्कि दूसरी तरफ डाइवर्ट भी किया जाएगा। निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से यह तब्दीली आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इससे आने जाने वाले लोगों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो दरअसल काम चल रहा है और इसी काम की वजह से ये रूट डाइवर्जन होगा और आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। की ओर आ रहा है, आज लोगों को भारी परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल भिलाई के डबरा पारा में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये है डबरा पारा का फ्लाईओवर जहाँ पर बन रहा है, वो वही जगह है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन आ रहे हैं वो रायपुर की ओर से दुर्ग की ओर जा रहे हैं और आज इसी स्थान पर जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। यहाँ पर पाइपलाइन का कार्य किया जाना है और इस वजह से यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बन सकती है। दरअसल ये जो सर्विस लेन है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ये यहाँ पर जो है वाहनों को पूरी तरह से राइट डाइवर्ट करके उनको दुर्ग की ओर भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज लोगों को परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन जो भविष्य के लिए है वो पाइपलाइन डालना बेहद आवश्यक माना जा रहा है और यही वजह है कि आज ये पाइपलाइन को डाला जा रहा है। ट्रैफिक विभाग ने सभी से सहयोग की अपील की है और साथ ही यदि बचने के लिए, ट्रैफिक के जाम से बचने के लिए वे पाटन मार्ग का भी सहारा ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और कांकेर से बड़ी खबर है, मोबाइल के लिए डैम खाली कराने के मामले में सिंचाई विभाग के एसडीओ ने नोटिस का जवाब दिया है। जलाशय खाली करने नहीं दी थी मौखिक अनुमति, ये कहा है एसडीओ ने। फूड इंस्पेक्टर ने एसडीओ से मौखिक अनुमति लेने की बात कही थी। आरएल धीवर हैं सिंचाई विभाग के एसडीओ। तो एसडीओ से जवाब तलब किया गया था, नोटिस दिया गया था और अब नोटिस का जवाब भी सिंचाई विभाग के एसडीओ ने दिया है और उन्होंने नोटिस में कहा है कि जलाशय खाली करने के लिए उन्होंने किसी भी तरह की मौखिक अनुमति नहीं दी थी। दरअसल फूड इंस्पेक्टर ने यह दावा किया था कि एसडीओ से मौखिक अनुमति लेने के बाद उन्होंने जलाशय को अपने खर्चे पर खाली कराया। हालांकि इसका अब साइड इफेक्ट भी हो रहा है। और कांकेर से खबर है जहां बोगान भेड़िया गांव के लोग झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। ये वही गांव है जहां पर फूड इंस्पेक्टर ने मोबाइल के लिए जलाशय का पानी खाली करा दिया था
और इसी जलाशय से 1 किलोमीटर दूरी पर यह गांव बोगान भेड़िया बसा है और यहां करीब 21 लाख लीटर पानी को बर्बाद किया गया था। एक तरफ फूड इंस्पेक्टर ने पानी की बर्बादी की तो दूसरी तरफ पीने के पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, दो मामले, एक तरफ आम जनता पानी के लिए परेशान है, पीने के पानी के लिए, तो दूसरी तरफ जलाशय खाली करा दिया गया, लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया। न्यूज़ 18 संवाददाता खिम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। खिम, ये गांव बहुत नजदीक है उस जलाशय के, उस जलाशय का भी पानी क्या लोग लिया करते थे? जी देखिए, जलाशय का जो पानी है, जलाशय का उद्देश्य इसलिए बनाया गया था कि जब भी आपातकालीन स्थिति होगी, बारिश अच्छी नहीं होगी, तो वहां से किसानों को सिंचाई के लिए जो है वहां से पानी दिया जाएगा। जल स्तर उस क्षेत्र का बढ़ाने के लिए जो है जलाशय का निर्माण किया गया था। और जिस प्रकार से फूड इंस्पेक्टर अधिकारी के द्वारा जो है लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया है, वहीं आप जिले के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। महज जिस जलाशय से में 21 लाख लीटर पानी बर्बाद किया गया, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है बोगान भोड़िया गांव, जहां के जो ग्रामीण हैं वहां पर 30 परिवार है और 100 से अधिक संख्या में लोग वहां रहते हैं और वो पानी के लिए तरस रहे हैं। बात ऐसी है कि वहां एक नल पर निर्भर तो एक नल तो है, लेकिन वो अभी पिछले 4 से 5 महीने हो चुके हैं, वो खराब है। और उस खराब नल को बनाने के लिए जब वो सरपंच और बाकी लोगों से मुलाकात करते हैं तो वो 4 से 5 महीने हो गए, वो नल नहीं बन रहा है और ऐसे में उनको झरिया के पानी पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब वो झरिया का गंदा पानी पी रहे हैं तो वो बीमार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन बिल्कुल और स्वाभाविक है कि गंदा पानी, दूषित पानी अगर पिएंगे तो सेहत पर भी असर डालेगा। शुक्रिया किम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरबा के खरमोरा थाना इलाके में एक मकान में नाग निकलने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि नाग ने किसी को काटा नहीं। तस्वीरें देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि नाग दरवाजे के ऊपरी हिस्से में लटका था। जैसे ही मकान मालिक ने घर का दरवाजा खोला, वैसे ही नाग ने फुफकार मारी। तब जाकर घर वालों को यह पता चला कि दरवाजे के ऊपर नाग बैठा है। वहीं कांकेर में घर में किचन में सांप नजर आया, जिसके बाद घर के लोग दहशत में आ गए और फिर नाग को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। और रायपुर से बड़ी खबर है। रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में आग का मामला है। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 24 मई को आग लगी थी, एक युवक की मौत हुई थी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये बड़ी खबर है रायपुर से। रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में आग का मामला है। ये फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 24 मई को आग लगी थी और एक युवक की मौत हो गई थी। 2 लोग अब इस मामले में बता दें आपको कि गंभीर रूप से घायल हो गए। ये तस्वीरें, जबरदस्त आग रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में, और फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। 24 मई को यह आग लगी थी। एक युवक की इस हादसे में मौत भी हुई थी। और अब आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जहां अपने सरपंच के दस्तखत के लिए 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक दस्तखत के लिए 70 किलोमीटर की दूरी या फिर 14 किलोमीटर जंगल पहाड़ के रास्ते पैदल पंचायत तक पहुंचना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के पूटा पंचायत के गांव डांड जमुड़ी की, जहां लगभग 70 परिवार रहते हैं, जिसे अपने सरपंच से दस्तखत कराने के लिए पहाड़ जंगल को पैदल ही 14 किलोमीटर तक का सफर तय करके पार करना पड़ता है और पूटा पंचायत पहुंचना पड़ता है।
और अगर सड़क के रास्ते जाएं तो 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसके लिए पहले उन्हें बिलासपुर जिले के केंदा जाना होता है और उसके बाद केंदा से गौरेला पेंड्रा होते हुए बस्ती बगरा पूटा पहुंचना होता है। पंचायत कौन सा है ये? ये पूटा पंचायत है। पूटा पंचायत है। आप लोग को पंचायत के लिए यहाँ से कितने दूर जाना पड़ता पूटा मतलब कोई 12 किलोमीटर है? और 12 किलोमीटर जाने के लिए पैदल जाते हैं जंगल से। अगर पंचायत में कुछ काम है हाँ, और ये आपको अस्पताल वगैरह जाना होता है तो? अब अस्पताल जाना पड़ता है तो हम वो केंदा जाते हैं, एक ठो सुविधा नज़दीक में है, या फिर रतनपुर पेंड्रा गौरेला। और आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार। कौन पंचायत कौन सा है ये? पूटा पंचायत। विधानसभा कौन सा है ये? विधानसभा मरवाही। मरवाही विधानसभा। तो इससे पहले कभी नेता से अधिकारियों से कुछ मांग किए हैं? मांग तो बहुत किए हैं लेकिन बना नहीं है। बना नहीं। रोड वोड पूरा हर जगह का या निर्माण। आपका नाम? पंकज मरावी। क्या समस्या है इस गांव में? क्या लगते हैं क्या होना चाहिए? पानी का समस्या है, उधर रोड खराब है बहुत। रोड खराब है। और पंचायत के लिए आप लोग को कैसे जाना पड़ता है? पंचायत में कुछ काम है? इस जंगल से गुजरना पड़ता है, पहाड़ से पैदल 14 किलोमीटर दूर। हाँ 12-13 किलोमीटर दूर है। दूर है। और आप लोग को अगर गौरेला पेंड्रा जाना है तो किधर से जाते हैं आप? इधर से जाते हैं अपने साधन में। यहाँ के लोगों ने अलग पंचायत की मांग के लिए कई बार स्थानीय प्रतिनिधियों और विधायक से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। डाढ़ जमड़ी गांव के लोग जो अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए बराबर मांग कर रहे हैं और इनके चुनावी मुद्दे भी यही हैं कि जो अगला चुनाव होगा उस चुनाव में इस चीज़ को, उस चुनाव से पहले इन समस्याओं को दूर कर दिया जाए। देखने वाली बात होगी कि डाढ़ जमड़ी गांव की इन समस्याओं को प्रशासन कब तक दूर कर पाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा स्पेस